प्यारे बच्चों, आपका हमारा चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको उत्तराखंड बोर्ड की माध्यमिक कक्षाओं से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री उपलब्ध होगी। हमारा उद्देश्य है कि यह सामग्री आपकी ज्ञान क्षमता को न केवल बढ़ाए बल्कि आपको बेहतर समझ और बेहतर परिणाम की ओर ले जाए। इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा संस्कृत के कुछ प्रश्नों के आंसर दिए गए हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। वीडियो के प्रश्न उत्तरों को समझते हुए याद कीजिएगा। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्या प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। राहुल जंतुशालां गच्छति, सह पित्रा सह गच्छति, तत्र सह गजं पश्यति, गजः बहु उन्नत आसीत्, तत्रैव सह एकं मयूरम् अपि पश्यति, यः नृत्यं कुर्वन् आसीत्, वृक्षे एकः वानरः कूर्दनं कुर्वन् आसीत्, पशुशालायां बहवः प्राणिनः आसन्, राहुल तान् दृष्ट्वा प्रमुदितः भवति। यहाँ पर लिखेंगे आप एक पद में उत्तर लिखना है। राहुलः कुत्र गच्छति? जंतुशालायां। कः नृत्यं कुर्वन् आसीत्? मयूरः। पूर्णवाक्येन उत्तरत्। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है आपने यहाँ पे। जंतुशालायां के आसन? जंतुशालायां गजः मयूरः वानरः च आसन्। निर्देशानुसारम् उत्तरत्। उन्नतः कस्य विशेषणम् अस्ति? उन्नतः गजस्य विशेषणम् अस्ति। गच्छति पदे कः लकारः? गच्छति पदे लट् लकारः अस्ति। खंड ख में रचनात्मक कार्य में आता है आपका, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है पत्र। अथर्वकोट द्वारे निवसति, तस्य अनुज प्रियांशु देहरादूने वसति, प्रियांशु अष्टम कक्षायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवान्, तं प्रतिलिखितं वर्धापन पत्रं मंजूषाणां लिखते शब्दे पूरयत्। ये मंजूषा में लिखे हुए महति, कोटिशः, अग्रजः, अनुजः सन्ति। खाली स्थान में भरना आपने। प्रिय अनुजः प्रियांशु चिरंजीवी भव, अत्र सर्वे कुशलं सन्ति, अहं भवता पत्रेण ज्ञातवान् यत् भवान् अष्टम कक्षायां प्रथम स्थानं प्राप्तवान्, श्रुत्वा महति प्रसन्नता जाता। भवतः परिश्रमः प्रशंसनीयः, मत्यक्षतः कोटिशः वर्धापनानि भवदीय अग्रज अथर्व कोटद्वारम। संधि भी पूछी जाती है आपको। दो वर्णों के मिलन से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे सूर्य धन अस्त, सूर्यास्त हो जाता है। संधि विच्छेद का अर्थ है अलग करना। जब संधि नियमों द्वारा मिले संधि विच्छेद वर्णों को फिर से पहली अवस्था में लिखा जाता है तो इसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि स्वरों के साथ मेल होने पर शब्द में जो परिवर्तन आता है इसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे नदी धन ईशः, नदीशः। भाग्यधन उदयः, भाग्योदयः। गिरिधन इंद्रः, गिरीन्द्रः। रमाधन ईशः, रमेशः। आपको परीक्षा में इनमें से कोई पूछा जा सकता है। संधि विच्छेदम। अत्युत्तमः, ये हो जाएगा अतिधन उत्तमः। यह संधि करना, यह संधि विच्छेद करना, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। महर्षि, महाधन ऋषि। यथेव, यथाधन एव। रमाधन ईशः, रमेशः। महाधन उत्सवः, महोत्सवः। भाधन करः, भास्करः। जगत धन नाथः, जगन्नाथः। प्रश्न 8। कोष्ठ के प्रदत्त निर्देशानुसारम समुचित विभक्ति पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत्। बालः मित्रेण सह क्रीडति। मित्र का यहाँ पर मित्रेण हो जाएगा तृतीय विभक्ति। खगः शाखायां नीडम करोति। शाखा का सप्तमी विभक्ति शाखायां आएगा यहाँ पे। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। यहाँ पर वृक्ष की पंचमी विभक्ति लेनी है, वृक्षात् होगी वो। छात्रः ग्रंथम पठति। ग्रंथ की द्वितीय विभक्ति ग्रंथम हो गई। शिवाय नमः। शिव की चतुर्थी विभक्ति शिवाय। शिव की चतुर्थी विभक्ति शिवाय लिखेंगे यहाँ पे, शिवाय नमः।
संस्कृत में वाक्य रचना करने के लिए भी आता है। जैसे यहाँ पर त्वम शब्द है, इसका वाक्य में प्रयोग करना है तो हो जाएगा त्वम विद्यालयम गच्छसि। पचति शब्द है, इसको वाक्य में प्रयोग करना है, माता भोजन पचति। अस्मि अहम रामः अस्मि। कोष्ठकात् शुद्ध शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। का अहम प्रातः उत्थाय करोमि योगाभ्यास या भ्रमणम। आंसर है अहम प्रातः उत्थाय भ्रमणम करोमि। अहम मम न त्यजामि परोपकार स्वभाव दुष्ट स्वभावम। उत्तर होगा अहम मम परोपकार स्वभावम न त्यजामि। एक लक्ष्या समे धर्म अधर्म। एक लक्ष्या समे धर्मः। सर्वे सर्व प्रतिष्ठितम सत्य पुण्य। सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। कक्षा 9 के संस्कृत के पेपर में 1 से 100 तक की आपको शब्दों में, अंकों को शब्दों में, संस्कृत के शब्दों में लिखना आना चाहिए। तो इसकी भी तैयारी करना है आपने। 1 से 100 तक की जो अंक हैं उनको संस्कृत के शब्दों में याद करना है। उसमें से कम से कम 3 अंक का प्रश्न आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 चतुश्चत्वारिंशत् पंचचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टाचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् और 50। इस तरह से आपने 1 से 50 तक की ये गिनतियाँ याद रखनी है। इनमें से 3-4 संख्याएं आपको लिखने के लिए आ सकती हैं। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो पर कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।